हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेंस 2023 में आ चुका है। टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें उससे पहले कहना चाहूंगा कि वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लें। लाइक करने से यूट्यूब उसको आगे रिकमेंड भी करेगा। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन जीरो आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, आपसे ऐसा कहा है। तो आपको ये जो लिमिट दे रखी है ये एग्जिस्ट कर रही है और इसके इक्वल है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस लिमिट के अंदर हम देखेंगे क्या क्या लिखा है। ये लिखा है 1 - cos एक्स स्क्वायर माइनस नहीं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा। ठीक हो गया। तो अगर ये जो इक्वेशन है इसमें मैं अगर x को रिप्लेस कर दूं 1/x से, तो आप देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी। ये बन जाएगी 1/x स्क्वायर b/x प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये बन जाएगी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। और जो आपको इक्वेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं अगर वो अल्फा बीटा है, तो फिर इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो होंगे 1/अल्फा 1/बीटा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/अल्फा x माइनस 1/बीटा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस जो cos x है इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। इसी तरीके से ये जो लिखा है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर ये साइन होते हैं ना, तो 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1/अल्फा x माइनस 1/बीटा ओवर 2। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर वापस जाते हैं, अब हम इसी क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 1/अल्फा, और यहां लिखेंगे हम ऊपर 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1/अल्फा x माइनस 1/बीटा, और इसके नीचे 2 है। और यहाँ पर लिखा है 1 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर। कुछ ऐसे ही लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर 2 है। यहाँ है 1/2, फिर है 1/बीटा माइनस 1/अल्फा। ये क्लियर हो गया होगा। अब ये देखें, ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो अब जो बचा है हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो जो बच गया है उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? जरा ये देखिए, लिमिट x टेंस टू 1/अल्फा प्लस माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस 1/अल्फा x माइनस 1/बीटा ओवर 2। और नीचे हमारे पास क्या है अगर देखोगे तो ये है हमारे पास 1 माइनस अल्फा एक्स, और यहाँ पर एज इट इज 1/k 1/बीटा माइनस 1/अल्फा। ये आप ध्यान रखें, जब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसको हम प्लस माइनस एक्स लिखते हैं ऑलवेज, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब ये भी हो सकता है ना, इसीलिए प्लस माइनस एक्स लिखते हैं ऑलवेज, ध्यान रखें। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ये दिख रहा है आपको, इसमें से मैं माइनस अल्फा कॉमन ले लेता हूं, तो लिमिट x टेंस टू 1/अल्फा, अगर ये माइनस अल्फा कॉमन लूं तो ये प्लस माइनस अगेन प्लस माइनस ही हो जाएगा। ऊपर तो हमारे पास क्या है आपको दिख रहा है, x माइनस 1/अल्फा x माइनस 1/बीटा, इन सब के नीचे 2 है। और नीचे क्योंकि मैं माइनस अल्फा कॉमन ले चुका था तो अब ये बचा x माइनस 1/अल्फा। यहां तक क्लियर है।
मैं क्या करता हूं, x माइनस 1/β/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूं और ऊपर भी x माइनस 1/β/2। यहां तक क्लियर हो गया होगा। और क्योंकि मैं अल्फा कॉमन निकाल चुका था माइनस अल्फा, तो वो अल्फा भी यहाँ पर साथ में लिख देता हूं मैं। वैसे तो ये अल्फा कंफ्यूजन ना हो तो ये अल्फा यहाँ था, पर उसको फिर हम यहाँ पर भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हटा देते हैं। और ये इक्वल है 1/(1/β माइनस 1/अल्फा। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आप देख सकते हैं ये जो चीज है इसकी लिमिट 1 होगी, क्योंकि x टेंस टू 1/अल्फा है, तो उसके लिए इसकी लिमिट कितनी होगी, 1 होगी। अब x टेंस टू 1/अल्फा माइनस प्लस है, तो क्या बचा हमारे पास, बचा लिमिट x टेंस टू 1/अल्फा माइनस प्लस x माइनस 1/बीटा ओवर क्या बचा 2 अल्फा इक्वल टू 1/k 1/बीटा माइनस 1/अल्फा। अब या तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे या फिर माइनस लेंगे। देखो, अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांट लूं तो आपको दिख रहा है कि x टेंस टू 1/अल्फा, एक बार माइनस के साथ ले लूं एक बार प्लस के साथ ले लूं, तो मुझे क्या मिलने वाला, देखो माइनस प्लस 1/अल्फा 1/बीटा ओवर नीचे कितना है 2 अल्फा इक्वल टू 1/k 1/बीटा माइनस 1/अल्फा। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आ गया हमारे पास माइनस प्लस 1/2 अल्फा। अब देखो, इसको और इसको कंपेयर करना है, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो अगेन बाहर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस हो गया। प्लस माइनस 1/2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 1/बीटा माइनस 1/अल्फा इक्वल टू k 1/बीटा माइनस 1/अल्फा। अब अगर कंपेयर करोगे तो आपको पता चल रहा है कि k की वैल्यू जो है प्लस माइनस 2 अल्फा आ रही है। तो अगर हम ऑप्शन पे जाएं, अगर ऑप्शन है तो, वैसे ऑप्शन नहीं लिखे हैं इसमें, फिर भी जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ प्लस 2 अल्फा दे रखा है, तो हमारे पास यहाँ पर जो k है उसकी वैल्यू प्लस 2 अल्फा हो जाएगी। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया।